हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेक्नीशियन एनटीपीसी है ना, और ग्रुप डी की जो आने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। और पूरा की पूरा केमिस्ट्री है इसमें, मतलब केमिस्ट्री के पार्ट है ये, तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी पूरी, है ना। बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, आज मैं अदर से वीडियो लेके आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार अयस्क से होता है। सिनेवार जो अयस्क है वो पारे में होता है, इसलिए उसका मुख्य निष्कर्षण सिनेवार अयस्क से होता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। जब भी वोटिंग देने जाते हैं तो वो जो हाथ में निशान लगता है वो सिल्वर नाइट्रेट का लगता है मतदान करते समय। सिल्वर क्रोमाइड का प्रयोग सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। वो जो फोटोक्रोमेटिक कांच होती है उसको बनाने में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का जो द्रव्यणांक या गलनांक है 960.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक है 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 10.47 मतलब 47 होता है ना। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत होती है। जो लोहे का गैल्वेनाइज्ड चादर होती है उस पर जस्ते की परत होती है। कैसे लगाएंगे? जब लोहा जंग से बचाने के लिए उसको गैल्वेनाइज किया जाता है, मतलब जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या क्रमशः 7 तथा 18 है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों तथा वर्गों की संख्या 7 तथा 18 है। गन मेटल जो होता है वो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क होता है गन मेटल। तांबा, टिन तथा जस्ते का अयस्क होता है जिंक का अयस्क गन मेटल। लहसुन की गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। लहसुन की जो गंध है उसका कारण है एलाइसिन यौगिक। करेला में कड़वाहट मेमोडिर्कोसाइड के कारण होता है। जो कड़वाहट आती है करेले में तो उसमें मेमोडिर्कोसाइड लगा होता है, इसलिए करेले में कड़वाहट आती है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना होता है। सागरीय जल की लवणता का कारण, है ना। सागर में क्या पाया जाता है? नमक, उस वही लवणता होती तो सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। टैप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। जो टैप रिकॉर्डर होता है उसकी जो टेप होती है वो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। स्टेनलेस जो स्टील होता है बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस जो स्टील होता है उसको बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल प्रयोग में लाया जाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही होता है। हैलोजन में जो सबसे अभिक्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध जो होता है वो उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। आयोडीन जो तत्व है वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जो आयोडीन तत्व है वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। घरेलू प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। जो घर में सफ़ेदी के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त किया जाता है घर में सफ़ेदी के लिए। पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसका आविष्कार जोसेफ स्पेंडीन ने किया था। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका आविष्कार किया था जोसेफ स्पेंडीन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संयुक्त यौगिक भाग लेते हैं। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें संयुक्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है वो उच्च होता है। एक जो ईंधन होता है उसका मान जो होता है वो उच्च होता है। कोयले को 3 किस्मों में एंथासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कोयले की 3 किस्मों में एंथासाइट मतलब 96% है, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है।
235 का नाभिक जो होता है वो अस्थायी होता है, मतलब यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। देखो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन आता है, CH4 हमारा। मीथेन का अणु कितना होता है, समचतुष्फलकीय। CH4 है, कार्बन के 4 बॉन्ड, तो समचतुष्फलकीय। समतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है ना। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। जो अपमार्जक है ना, उसमें कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ होती है, नियोप्रीन। विलयन में विलय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, जो विलयन में विलय के अणु का आकार होता है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। जो जल है उसमें गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। बेकेलाइट एक तापद्रण प्लास्टिक है। जो बेकेलाइट है वो एक तापद्रण प्लास्टिक है ना। तो ये केमिस्ट्री के मैं ऐसे छोटे छोटे सब पार्ट लेके आई हूँ। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके आगे का केमिस्ट्री का ही पढ़ेंगे। ऐसे मैं पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दे रही हूँ, है ना। एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।